दूर दूर विराजमान श्री राजी महाराज के अंगी अंगना स्वरूप श्यामा जी के अंग हृदय में सदैव अखंड रूप से विराजमान प्राणों से प्रिय मेरे प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी श्री राजी महाराज हमें अपने चरणों में बैठा करके और ये मायावी जगत की लीला दिखला रहे हैं। ये विश्व ब्रह्मांड जो स्वप्नवत रूप से अवतरित हुआ है इस निद्रा में, उसको हम परम धाम में बैठे बैठे देख रहे हैं। मगर इसकी प्रकृति ऐसी है इस ब्रह्मांड की कि इस नश्वर जगत में प्रवेश करते ही आत्माएं अपने वास्तविक स्वरूप को विस्मृत कर जाती है, भूल जाती है मैं कौन हूं। बस यहीं से आरंभ होता है, इसी भूल से ये संसार आरंभ होता है। क्योंकि शास्त्रों ने कहा है इसका निर्माण ही इसी प्रकार से हुआ है। शून्य से इसकी उत्पत्ति, भूल से इसकी उत्पत्ति है, अज्ञान से इसकी उत्पत्ति है और उस अज्ञान का आवरण इस विश्व ब्रह्मांड को घेरे हुए रखा। सुंदर सा जी पूर्व के कुछ प्रसंगों में आप इसी विश्व ब्रह्मांड विराट की संरचना को श्रवण कर रहे थे। क्या जरूरी है इसको जानना, कोई प्रश्न करता है। इसे जानने की आवश्यकता क्या है? किसी ने मुझे कहा हम परम धाम के हैं, ये जान लिया, अब इसके बाद में हमें कुछ भी जानने की जरूरत क्या है? जब जागेंगे तो सामने परम धाम है। मगर वास्तविकता ही है, हम जागेंगे कैसे? क्योंकि ये खेल ही नींद का है। नींद में उत्पन्न हुआ ये स्वप्न है। आप समझिए सब लोग निद्रालीन हो, जगाएगा कौन? समझ, मान लीजिए एक हॉल में 100 लोग सो रहे हैं और गहरी नींद में है, सबके सब सो रहे हैं। उनमें अगर एक भी जाग जाए तो बाकी के 99 को जगा सकता है। वो एक का जागना उसे कौन जगाए? तो जिसने इस लीला को बताया वही जानता है कि मुझे इन्हें जगाना है, क्योंकि ये आवरण में, स्वप्न में खो गए, इस मायावी लीला में खो गए। तो एक को जागृत किया तो वो सबको कहेगा जागो, अन्यथा तुम इस दुख से कभी निकल नहीं पाओगे। तुम जिस नींद में जो दुख देख रहे हो, उन दुखों से छुटकारा पाना है, उन स्वप्न के ब्रह्मांडों से निकलना है, तो तुम्हें जागना होगा। हमारे उपनिषद कहते हैं ना, उत्तिष्ठ जागृत, उठो जागृत, जागो। क्यों कहा बार बार जागो? जागे वो को कैसे जगाना? ये तो भौतिक निद्रा से हम जागे हैं, हमारी आत्मा की निद्रा, उससे जागने के लिए कहा जा रहा है। और उसी से जगाने के लिए रात दिन संत महात्मा ज्ञानी विद्वान सत्संग करते हैं, जगाने के लिए मात्र। एक छोटा सा उदाहरण है।
इस विश्व ब्रह्मांड की माया की जो लिप्तता है वही तो नींद है। ये लिप्तता को नींद का अर्थ क्या? एक तो सोना नींद होता है, दूसरा ये मायावी आवरण भी एक नींद है। लिप्तता, माया में लिप्तता ही नींद है। उससे कैसे निवृत्त हो, मैं छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं और अक्सर भागवत में दिया करता हूं। जैसे एक छोटा नन्हा सा बालक है, हमारी गोद में लेटा हुआ है। वो बालक जब नींद आ जाती है तो हम उसे गोद से उतार के और एक जगह उसे सुला देते हैं कि भाई नींद में इसको सोने दो। कोई भी हो, माँ हो भाव, माता ने उसको सुला दिया, माता अपने काम में लग गई, पीछे वो बालक उठ जाता है, जाग जाता है। तो दो परिस्थितियों में बालक जागने के बाद में एक तो क्या होता है, जागते वो रोने लगेगा, और दूसरी बात जब वो छोटा नन्हा शिशु विष्टामूत्र करता है तो फिर उसकी आवाज नहीं निकलती। वो ऐसे लगता है कि वो नहीं तो माता क्या देखती है, हाँ बच्चे की आवाज आ रही है, किलकिला उसकी आवाज सुन रहे हैं, वो जाग रहा है, खेल रहा है। लेकिन ये जान लेना, जब वो विष्टामूत्र करता है तो उसकी आवाज नहीं सुनाई देगी, वो चुप हो जाता है। ये स्वभाव एक प्रकृति। माता देखती क्या बात है, बच्चे की आवाज क्यों नहीं आ रही है। वो आकर के जब देखती है तो देखता रे 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 रे, ये तो पूरा विष्टामूत्र से लिप्त हो गया, बढ़ गया। माता उसे उठाती है और शुद्ध पवित्र करती है, नहलाती धुलाती साफ करती है। कहने का तात्पर्य, जब वो विष्टामूत्र से बालक लिप्त हुआ तो क्या उस बालक को अच्छा लग रहा था क्या? लेकिन उन परिस्थितियों में वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता है, उसकी शक्ति नहीं कि वो अपने आप से कुछ कर सके, माँ ही उसका कार्य करती है। लेकिन वो कष्ट तो उसे सहना पड़ रहा है जो लिप्तता का है। ठीक इसी तरह से हम लोग भी माया में लिप्त होकर के माया के कष्टों को सहन करते हैं। कब तक? जब तक इस माया की लिप्तता बनी रहेगी। अब इस लिप्तता से मुक्त होने के लिए उस गंदगी से छुटकारा पाना पड़ेगा। छुटकारा मीन्स उस गंदगी को जानना पड़ेगा, ये विस्ता, ये मूत्र, ये गंदगी है, मुझे इसमें रमण नहीं। अब देखिए, वही बालक 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का होता है तो क्या वो विस्ता मूत्र में भरा रहेगा? तुरंत करके और दूसरी जगह चला जाएगा, बोलेगा छी, यानी कि वो जानने लग गया ये गंदगी है, उससे दूर हो जाएगा। सुंदर सा जी, ठीक इसी तरह से जिस समय ये जीव, ये व्यक्ति, ये प्राणी इस माया की वास्तविकता को समझ जाएगा, उसे इससे घृणा हो जाएगी। निश्चित मानो, आप कौन सा सुख ढूंढ रहे हो इस माया में? ये काजल की कोठरी है, आप सोचते हो उसमें रह करके और मैं बिना दाग के निकल जाऊं। ये काजल, ये काली कोठरी है, ये विकृति का स्वरूप है माया। इससे निकलने के लिए इसको ही पहले जानना पड़ेगा ये माया क्या है। और जो ही पहचान हो जाएगी, हमारी लिप्तता समाप्त हो जाएगी, हम उसके निकट नहीं जाएंगे, रहते हुए भी उससे दूर रहेंगे। इसीलिए विराट की शिक्षा दी जाती है, तुम परम धाम को जानने की जरूरत नहीं है, परम धाम तो शाश्वत है, अखंड है, सत्य है। जानो, इस असत्य माया को जान लो ताकि इससे तुम्हारी लिप्तता दूर हो जाए। इसी को आधार लेकर के उस सत्य तक पहुंचने के लिए हम लोग
इस असत्य विराट की व्याख्या सुन रहे। विराट असत्य है, नश्वर है, दुखदाई है। मैं आपसे ही पूछता हूं, चुनौती देता हूं, मुझे कोई ये बता दे उस पूरे विश्व ब्रह्मांड में कहीं जरा भी सुख हो। यहाँ का सुख एक तिलस्म है, ये ध्यान दे देना। यहाँ एक तिलस्म के जैसे सुख दिखलाई पड़ता है, बाकी केवल मात्र दुख है। किसी को तन का दुख है, किसी को मन का दुख है। पहले तापत्रय विनाशाय, ये 3 प्रकार के ताप है। किसी को भौतिक ताप लगा है, रोगों से है त्रस्त है, शारीरिक व्याधियां उसे कष्ट दे रही है, तन का दुख है, शरीर रोगी हो गया। अब तो रोगों की कहने की कोई बात ही नहीं रही। इन रोगों ने क्या किया सबके सामने, कितना इंसान को दुखी किया है। तो ये भौतिक दुख है। एक मानसिक दुख, मन में हमेशा चिंता बनी रहती है और ये भूत कहीं हमारे पीछे ना आ जाए, इससे बच के रहो। हमेशा मन में टेंशन, तनाव बना रहता है। घर का कोई प्राणी बाहर जाता है तो मन का दुख हो गया, टेंशन, पता नहीं क्या होगा, जाना ही पड़ता है काम के लिए। यहां आपको ढूंढे सुख नहीं मिलने वाला, बौद्धिक भी दुख है। क्या क्या सुने, बड़े ज्ञानी से ज्ञानी भी हम सोचते हैं ये तो विद्वान है, ये ज्ञानी है, ये भक्त है, और जब इतिहास उनका देखते हैं, उनकी लीला देखते हैं, वो तो बहुत ज्यादा दुखी है। लोग फांसी लटक के मर जा रहे हैं, और बाद में लोग क्या बोलते हैं, यार बड़ा ज्ञानी था, ये तो बड़ा धार्मिक था, भक्त था। देखिए, न जाने उसको कौन सा बौद्धिक रोग था, मानसिक रोग था। मैं केवल ये इसलिए कह रहा हूं, इस संसार में ढूंढे भी आपको सुख, अखंड सुख नहीं मिलेगा। सुख भी मिलेगा तो कुछ देर के लिए हम सुखी होकर के उछल कूद कर लेंगे, फिर ये दुख तो सामने न जाने किस तरह से। तो इस दुख से निवृत्त होना है। मुझे अखंड सुख चाहिए, आदि से लेके अंत तो होता ही नहीं है, अखंड में अंत तो है ही नहीं। उस अखंड सुख के लिए मुझे अपनी पहचान करनी पड़ेगी, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है, अखंड है, अद्वितीय है। उसका संबंध केवल परमात्मा से, और परमात्मा नाम ही आनंद का है। ये आनंद का अंश है आत्मा, सुख दुख का अंश नहीं। आनंद का अंश है, उसे आनंद चाहिए। जो जिसका अंश है उसको उसी में जाकर के आनंद मिलता है। ये शरीर पृथ्वी का स्वरूप है, ये पृथ्वी में जाकर के इसको आनंद मिलेगा। उड़े गड़े 5 पैसा ये जब भी जाएगा, समाप्त होगा, मिट्टी मिट्टी में जाकर के सुख हो जाएगा, जल जल में जाएगा, अग्नि अग्नि जाल में, वो अपने अपने जिसका जिससे जुड़ाव है उसमें चला जाएगा। फिर सोचो, आत्मा तो ना मिट्टी है, ये आत्मा पृथ्वी नहीं, आत्मा जल नहीं, आत्मा अग्नि नहीं, आत्मा वायु नहीं, आत्मा आकाश नहीं, आत्मा 3 गुण नहीं, आत्मा शून्य नहीं। आत्मा केवल आनंद का स्वरूप है, सत्य का स्वरूप है, चेतन का स्वरूप है। जब तक उसको सत चित आनंद, ये 3 शब्द मिलके परमात्मा बनते हैं। जब तक आत्मा उस आनंद में लीन नहीं होती अपने, अरे जब तक इस सुहागिन को अपना सुहाग सामने नजर नहीं आएगा, इसका आनंद क्या है? सोचिए, आत्मा एक पतिव्रता, उस परमात्मा की पतिव्रता एक अंगना है, उसका सुहाग तो केवल पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, और इसका साक्षात दृष्टांत गोपियां है। गोपियों का आनंद केवल श्री कृष्ण है। अरे भाई, उनके भी तो घर हैं,
माता पिता सास ससुर भाई बहन घर बार गौ बछड़े सारा कुंबा परिवार है, लेकिन उन गोपियों का आनंद कहाँ है? श्री कृष्ण में। स्वाद तो उसका घर में बैठा है, पति है उसका। देखिए सोचने की बात है, ये गोपी किसको का? ये गोपी वो आत्मा है, और उस गोपी रूपी आत्मा का आनंद केवल उसका अखंड स्वाद है, जो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का अर्थ ही होता है सतचित आनंद। तो सुंदर सा जी इसी चीज को, ये एक लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य उस आनंद को पाना, मेरा लक्ष्य उस अखंड को प्राप्त करना, ये लक्ष्य है मेरा। मैं अपने आप का दर्शन करूं, सबसे पहले उस अखंड जो मुझ में व्याप्त है आत्मा के रूप में, पहले मैं उसका दर्शन करूं। उसका दर्शन करूंगा तो वो स्वतः जुड़ जाएगा, जिसका वो अंश है। उसके दर्शन के लिए हम ये विस्तृत विराट की व्याख्या सुन रहे हैं, जिसमें हम लिप्त हैं उसको सुन रहे हैं। इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? आपने 14 लोकों की बात सुनी, ये आत्मा ने तो 14 लोकों का अंश है। अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, कहीं पर इस आत्मा का आनंद है, आपने सुना था पिछली बार। और ये मृत्यु लोक है, ये तो आत्मा का स्थान ही नहीं है, ये मृत्यु लोक है। या सब कुछ जो कुछ कर्मों करते हैं कर्म क्षेत्र है, और वो कर्म क्षेत्र हमें अपने धर्म के अनुसार गतियां देता है। क्या शरीर कर्म करता है, उस कर्म के अनुसार उसको अधोगति या ऊर्ध्वगति मिलती है। और आप सुन रहे थे हैं कि कैसे दुष्कर्म आदि, और कोई बड़ी बात नहीं है इस संसार में, कुछ भी होना किसी के द्वारा, उसका परिणाम उसे भोगना पड़ता है। कब मुक्त होंगे इन परिणामों को भोगने से? जरा सा आपने भागवत आदि ग्रंथों में पढ़ते हैं, छोटी सी चींटी मर गई तो भी पाप लगता है, सोचिए आप। और हमारे यहाँ तो कहते भी हम लोग वैदिक धर्मावलंबी सनातनी जो है, हम एक चींटी को भी मारना नहीं चाहते, अरे पाप लगेगा। सोचिए एक चींटी को मारने से पाप लगता है, और उस पाप को भोगना पड़ता है। कितना भयानक ये स्थान है। अनजान में भी पाप होने पर उसको भोगना पड़ता है, ये भोग का स्थान है। कभी अधोगति में उसको भोग करके फिर तुमने जो अच्छे कर्म किए तो ऊपर की ऊर्ध्वगति में जाते हो, कभी पितर बनते हो, कभी स्वर्ग में जाते हो, कभी वैकुंठ में जाते हो। ये 14 लोकों में जीव भ्रमण करते रहता है। तो इन 14 लोकों की बात आपने सुनी, मृत्युलोक, फिर पितृलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। मैंने पिछली बार आपसे कहा था इन त्रिलोकी में, हालांकि हम आगे बढ़ चुके थे, लेकिन इनकी व्याख्या पूर्ण नहीं हो पाई। त्रिलोकी में ब्रह्मा जी बाई तरफ है, ब्रह्मपुरी में। इन सबका प्रकटन हुआ है, सब उत्पन्न हुए। ब्रह्मा को भगवान नारायण के द्वारा उत्पन्न किया गया, सब जानते हैं। उनके नाभि में से एक कमल निकला है, और उसके ऊपर एक पुरुष बैठा हुआ है। कहां से आ गया पुरुष? उस समय तो कुछ भी नहीं था। ये पुरुष आया कहां से, किधर से आया? ये तो जो बैठा उसको भी पता नहीं है। भागवत क्या कहती है, दूसरे तीसरे स्कंद में पढ़िए कि वो जब अपने आप को देखते हैं, ब्रह्मा जी, उनके 4 मुख भी नहीं थे, एक ही मुख था। तो वो सोचने लगे मैं कौन हूं? ये चारों तरफ अथाह जल है और कुछ नहीं दिखाई, उनको नारायण नहीं दिखलाई पड़ रहे, वो केवल कमल को देख पा रहे और चारों तरफ अथाह जल ही जल। सोचने लगे मैं कहां से आ गया, मैं कौन हूं, ये जल क्या है? हाँ कमल जरूर दिखलाई पड़ रहा है। ये कमल किस बात का प्रतीक है? पिछली बार मैंने आपको इसकी व्याख्या थी, कमल, क माने काया, मल माने जिससे उत्पन्न हुआ। जिस
कीचड़ में उत्पन्न हुआ है। ये जल वो नहीं है। ये जल कैसा है? मोह रूपी जल है। इसको कीचड़ इसलिए कहा गया। ये विकृत जल है। भागवत ने इसको कारण जल करके कहा, जिसमें से ये पुष्प निकला है, कमल बना है, और वो व्यक्ति अपने आप को ढूंढता है उस कमलनाल में प्रवेश करके, मैं कौन हूं, पहले मैं अपने आप को जानू। कमलनाल में प्रवेश करता, करते जाता, अंदर ही अंदर कुछ नहीं दिखलाई, कुछ भी नहीं मिलता उसे। अंततः फिर वापस लौट के ऊपर चला आता है और पता ही नहीं चलता कि मैं कहां से आ गया। तब वो प्राणी, वो व्यक्ति तपस्या करता है। सुंदर साहब जी, ये बात सब हम पर लागू होती है। हमें सबसे पहले कि मैं यहाँ आया हूं, मैं हूं कौन, अपने आप को पहचानो, और अपने आप की पहचान करने के लिए तप करो। सबसे पहली तपस्या है मैं अपने आप को पहचान करूं, मैं कौन हूं। ब्रह्मा जी ने तप किया, घोर तप किया, ध्यान किया। तप का मूल होता है ध्यान। ध्यान किया तो उन्हें स्वर सुनाई पड़ने लगे। आप भी ध्यान कीजिए, जब उस ध्यान की उस समाधि स्थिति में जाओगे तो आपके कानों में स्वर गुंजायमान होंगे, और वो स्वर क्या कह रहे हैं उनको आप सुनो। वो स्वर ओम की ध्वनि निकाल रहे हैं। ये ओम है, अ उ म, उसमें से अ स्वयं ब्रह्मा है, वो ध्वनि निकाल रहे हैं। वो ध्वनि क्या कह रही है उसको वो सुनते हैं। तो आप सब भागवत में सुनते आए हो, ब्रह्मा जी ने जब तप किया तो उन्होंने 4 श्लोक सुनाई दिए। चतुश्लोकी भागवत से सबसे पहला श्लोक उनको उनकी पहचान दे रहा है। अहमेवा समेवा, मैं कौन हूं, अरे तुम हो कौन, इसको पहचानो। सबसे पहला श्लोक है ये, मैं कौन आवाज जो आ रही है वो उसके अंदर वो प्रवेश कर गए। ये क्या आवाज है, क्या ध्वनि है, जिसमें उनको आदेश मिला है तुम इस सृष्टि की रचना करो। मैंने तुम्हें सृष्टि को रचना करने के लिए बनाया है। त्रिगुण्य विषय वेदा, ये स्वर वेद के हैं। ये स्वर जो आ रहे हैं ओंकार, ओंकार एक वेद है जिससे 4 वेद उत्पन्न हुए, उसको स्वर में सुनाई देता है। ब्रह्मा जी ने जान लिया कि मुझे आदेश हुआ है मैं सृष्टि की रचना करूं, तो करूं कैसे? भगवान ने मुझे तो रचा, ये ब्रह्मा की व्याख्या आप जान लेना। ब्रह्मा, ब्रह्म कहते हैं परमात्मा को, जिसने रचा है उनको। और रचने के लिए माया का सहारा लिया। माया के संबंध जुड़ने से ब्रह्म से ब्रह्मा शब्द बना। ब्रह्मा जी ने ये जान लिया कि मुझे सृष्टि रचना के लिए कहा गया आदेश मिला है, तब तो उन्होंने सृष्टि की रचना के लिए ध्यान किया। अथा जल में, अब उनके तो एक मुंह था, अब देखिए कैसे क्या चारों तरफ मुंह फाड़ फाड़ के देखने लगे। जब चारों तरफ देखने लगे तो भागवत कहते उनके 4 मुख हो गए, ब्रह्मा जी के 4 मुख। ये 4 मुख क्या है, और ब्रह्मा से स्थूल सृष्टि कैसे बनी? देखिए ये 40 मिनट का सेशन होता है। कभी कभी तकनीकी खराबी से इसमें ये भी गड़बड़ हो जाती है। आज 5-7 मिनट हमारे 40 मिनट का होता है, और 40 मिनट के बाद में फिर एक 5 मिनट का ब्रेक होगा। आपको पुनः वही आईडी और पासवर्ड लगाने होंगे। आज ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, इस व्याख्या को आप अवश्य सुनिए। ये तीनों की व्याख्या जान गए तो आप ये सामने बने शरीर को जान लो। क्यों? ये उसका अंश है, ये ब्रह्मा का अंश है, विष्णु का अंश है, और ये महेश का अंश है। हम महेश नहीं है, हम विष्णु नहीं है, हमें ब्रह्मा नहीं हूं, मैं उनका एक अंश हूं। अंश होने के नाते मैं उत्पन्न करने वाला भी हुआ, पालन करने वाला भी हुआ, और अपना संहार मैं खुद कर रहा हूं क्योंकि उसका अंश हूं।
तो इनको जानना है। आइए, ये सामने एक ब्रेक आ रहा है, एक 5 मिनट के लिए। तो ब्रह्मा जी अब अपने आप को खोज रहे हैं, मैं कौन हूं, उनके 4 मुख हुए। ऐसा सोचते ही ब्रह्मा जी के 2 भाग हो गए, ऐसा भागवत कहती है। अब ये सोचने में कितना अजीब सा लगता है कि 2 भाग हो गए, क्योंकि टुकड़े हो गए कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ये 2 भाग क्या है ब्रह्मा के, इसको जानने के लिए हम अगले ब्रेक के बाद में पहुंचे। जान लेना, ये ब्रेक के बाद में जानना जरूरी है। आप एक एक चीज को जानते जाइए। तो जैसे मैंने कहा, एक बच्चा जब जान लेता है कि क्या है और किससे मुझे दूर रहना है, इस तरह से उसको जानना है। आइए उन्हें हम लोग ब्रेक के पश्चात। बोलो कृष्ण कन्हैया। प्यारे सुंदर साथ जी, इस ब्रेक के बाद हम लोग फिर से इसी आईडी और इसी पासवर्ड पे वापस आपको यही आईडी डालनी है, यही पासवर्ड डालना है, उससे आप फिर से ज्वाइन हो पाएंगे। ज्वाइन करके फिर आगे की व्याख्या सुनेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कविता